बड़ी खबर देखिए, भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है चीन। लद्दाख विजय का सपना फेल होने पर चीन परेशान। अक्टूबर से पहले नई सैनिक खुरापात कर सकता है। मई 2020 में डरबुक शोक रोड पर की थी कब्जे की साजिश। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के इरादे किए थे फेल। और अब आप देखिए कि कैसे ये रोड नहीं, चीन को डोज है। सुमित आ जाइए, चीन को ये जो डोज है जरा समझाइए। ये असल में जो दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली सड़क है वो कभी चीन को सुहाई नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे आखिरकार बनाया और दम के साथ बनाया। अब कहां पर क्या इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, कहां क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहां क्या है हम देख रहे हैं। आप देखिए, अगर आप देखें 255 किलोमीटर की जो रोड है, सबसे पहले तो आप भी देख लीजिए डीएसडीबीओ तक जा रही है शौक से, और ये सारी रोड पहले ही तैयार हो चुकी, जिसको लेकर इनकी सबसे बड़ी नाराजगी थी। लेकिन उससे बड़ी नाराजगी थी इसी के साथ में जाती हुई ट्रैक रोड्स। और गलवान के पास अगर आप देखें, गलवान के पास जो पॉइंट जो दिखा रखा है, यहीं से एक रोड जाती थी, एक ट्रैक जाता था जो गलवान को सीधे अटैच करता था। चीन की सबसे बड़ी दिक्कत वही रोड थी या वही पुल थे, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि अगर ये कनेक्टिविटी बन गई तो फिर भारत के लिए सैनिकों के लिए पेट्रोलिंग करना बहुत आसान हो जाएगा और उनके लिए और ज्यादा उनकी डोमिनेंस हो जाएगी। अब चीन का दिक्कत है कि भारत ने सारी चीजें उसी विवाद के रहते हुए तैयार कर ली थी। और दिनेश, अभी मोटे तौर पर अगर आप देखें कि ना सिर्फ हम लद्दाख की बात करते हैं, बल्कि आप ईस्टर्न इलाके की बात करें, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहां पर भी रोड का काम बहुत तेजी से किया गया। चाहे कश्मीर के नॉर्दर्न बॉर्डर्स हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स हो, सभी जगह पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लंबे समय से बहुत तेजी से बन चुके हैं या बनने के लास्ट फेज पे चल रहे हैं। दिनेश, अगर बनने के लास्ट फेज पर चल रहे हैं और हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई तैयारी में कसर नहीं छोड़ी जा रही है, तो चीन जाहिर है और भी ज्यादा इंटिमिडेटेड महसूस कर रहा होगा। और ऐसे में चीन से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जनरल बख्शी, क्या अंदेशे हैं और कैसे उनको प्रीएम्प्ट किया जा सकता है? देखिए, पिछले साल चीन अपनी 4th थाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन और 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन लेके आया। ये दोनों बख्तरबंद गाड़ियों से लैस फॉर्मेशन हैं और चीन को काफी झटका लगा जब हमारी माउंटेन वाली ट्रेंड फुट इन्फेंट्री सब हाइट पकड़ के उसके ऊपर आ गई, नॉर्थ पंगोंग सो में, साउथ पंगोंग सो में। और हम अभी भी जब भी चाहे हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो पैदल सैनिक है वो पहाड़ पे खासकर एक्लेमेटाइज्ड है, कहीं भी चढ़ सकता है। हमसे ज्यादा अच्छा माउंटेन वॉरफेयर में शायद ही कोई दूसरा मुल्क हो। अब देखिए, चीन जो है काफी खिसिया गया है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसको काफी मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर चीन बाज नहीं आया, हमको काइनेटिक एक्शन लेना चाहिए। ये नाटक बिल्कुल बंद, ये तो पिछले साल ही बंद हो गया था कि धक्का मुक्की बॉक्सिंग और फिर आप तार लगा के, कंटीली तार लगा के, बेसबॉल बैट और नेल्स लगा के डंडे ले आए। ये सब तमाशा बंद। अगर फिर चीन हिमाकत करता है, वी शुड ओपन फायर। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब कि अब वक्त आ गया है कि हम काइनेटिक एक्शन लें। और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा संदेश। अगर आर्मी वेटरन ये सोच रहे हैं तो ये सोच जाहिर है आइसोलेशन में नहीं हो सकती। हो सकता है कि सेना के अंदर इस तरह की कोई सोच पनप रही हो। मैं सिवाज साहब के पास जाना चाहता हूं। सिवाज साहब, क्या वक्त आ गया है कि चाइना का ब्लफ कॉल कर लिया जाए? बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं। अब तो चीन को हमने बिल्कुल एक्सपोज करना है। और जो बातचीत हो रही है कि आज हमने क्लास रेंज छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्विड प्रो को के हम और भी जगह कर सकते हैं, लद्दाख से लेके अभी अरुणाचल तक, और भारत इसके लिए तैयार है। और मैं जैसे जनरल बख्शी साहब कह रहे थे कि भारत के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अब काइनेटिक भी हो सकता है। ये चीन को महसूस हो गया है, क्योंकि चीन की जो फौज है वो 1979 के बाद लड़ी नहीं है, और भारत की जो फौज है बैटल हार्डन है। सियाचिन ग्लेशियर में, आपके ऑफ कारगिल में, उसके बाद 1965-1971 की लड़ाई। तो चीन की फौज भारत की फौज के सामने टिक नहीं पाएगी। मगर हमने ये ध्यान देना है मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से चले। मल्टी प्रोंग है, डिप्लोमेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल और क्वाड के साथ मिलके चीन को एक्सपोज करें, उसके एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड। सिवाज साहब, आपकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, और आप दोनों अगर इस पर मोहर लगा रहे हैं तो मैं अपने दर्शकों के लिए इसको दोहरा देना चाहता हूं। सिवाज साहब और जनरल बख्शी दोनों ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है और अब हेकड़ी निकालने के लिए अगर जरूरी है काइनेटिक एक्शन, अगर जरूरी है कि हमारी तोपें आग उगलें, हमारी बंदूकें चलें, तो ये भी होना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।